हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आज का जो टॉपिक होगा अपना ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री को ही हम लोग जो है हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका आज हम लोग थ्योरी पार्ट रखेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा वो थ्योरी होगा, उसमें आप लोग को बढ़िया से एकदम कंसेप्ट के साथ पूरे लाइन बाय लाइन थ्योरी और प्लस लाइन बाय लाइन आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा और अपना टोटल एनसीईआरटी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्लास 11th और 12th के लिए मैथ आप देखे होंगे, प्रोवाइड किए हैं कुछ वीडियो सबको, तो देखिएगा। तो चलते हैं आपके त्रिकोणमिति, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है प्यारे बच्चों। त्रिकोणमिति तो देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, इसी को हम लोग करेंगे ट्रिगोजोर मेट्रोन, है ना। इसको हम लोग दो भाग में तोड़ देंगे, ट्रिगोजोर मेट्रोन। ट्रिगो का मतलब होता है ट्राइंगल, है ना। ट्रिगो का मतलब क्या लेंगे, ट्राइंगल, ठीक है। ट्रिगोन लिख सकते हैं, ट्रिगोन। यहाँ पर लिख दो मेट्रो, है ना, मेट्रोन लिख देते हैं, ठीक है दोस्त, मेट्रोन। देखो त्रिकोण, है ना, त्रिकोण और यहाँ पर क्या होता है मेट्रो, ठीक है। तो ये जो त्रिकोण दिख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं एंगल, है ना। इसको क्या लेंगे, एंगल बोलेंगे, ठीक है दोस्त। इसको एंगल बोलते हैं, यानी इसको हम लोग क्या लेंगे, कोण, ठीक है। ये जो दिख रहा है मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है आपका माप सकते हैं, है ना। किसी को मापने को ही बोला जाता है मेजर, ठीक है, मेजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मापन, है ना। परिमिति जैसे ना मापते हैं कुछ होता है, मापने के लिए इसको बोल सकते हैं मापन, है ना। मापन यानी मापने के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है आया था बताइए। देखो त्रिकोणमिति, है ना, क्या है ट्रिगोन, इसको ट्रिगोन रहेंगे, इसको मेट्रोन बोलेंगे। ट्रिगोन आपको होगा एंगल के लिए, ना, जहाँ पर मेजर होता है एंगल के लिए, और मेट्रोन जो आपको होगा मेजर के लिए, है ना। कोई चीज को अगर मापते हैं इसको बोला जाता है मेजर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या देखेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग क्या देखेंगे, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में कौन सा 90 डिग्री, यानी एंगल, है ना। ट्राइंगल तो होगा, ट्राइंगल तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो ट्राइंगल होगा आपका ऑनली क्या होगा, समकोण त्रिभुज का होगा, समझे। इसमें क्या होता है समकोण त्रिभुज, देखो समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज। ये साइन हुआ त्रिभुज का, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल, है ना, RIGHT, राइट एंगल, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है दोस्त, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या बोले समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को ही बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए इसमें त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज कैसा होगा, तो इसमें जो त्रिभुज आपका होगा समकोण त्रिभुज होगा। जैसे कि समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि इसमें जो देखिएगा एक जो एंगल होगा, एक जो एंगल मेजर जो है एक एंगल, वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। यानी एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री दोस्त। देखिए तो जैसे कि हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, क्लियर, देखिए यहाँ से, ठीक है। ये फिगर को आपका इस तरह से देखिए, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए ये कोई क्या आपका 90 डिग्री है कि नहीं है, है ना, ये 90 डिग्री है। यानी इस त्रिभुज में कम से कम एक एंगल आपको 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा, है ना, तो इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज है, पूरा खेल आप इसी फिगर को कंप्लीट करना है ना, इसमें जितना मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो हम लोग इसको जो देखेंगे तो ये क्या होगा आपका कितना 90 डिग्री। अब ये जो दो एंगल बना है, इस दोनों का जो सम होता है, द सम ऑफ एंगल, है ना, वो कितना 90 डिग्री होगा। जैसे कि कुछ जो है पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे देखो ए हो गया, ये पार्ट बी होगा, इस पार्ट सी होगा। यानी हम लोग इस एंगल को ABC से लिख दिए, डिनोट किए। कहने का मतलब इसको हम लोग ओनली फॉर कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, कैपिटल, देखो कैपिटल लेटर से इसको लिखा जाता है, ना कि स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से आप इसको क्या लिखेंगे, साइड को लिख सकते हैं, यानी भुजा को आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका साइड हुआ, इसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि देखिए ये जो तुम्हारा है ये क्या है, आधार है ना, इस पर खड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे आधार, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आधार, आधार यानी इसी को बोला जाता है बेस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, बेस कर सकते हैं, ठीक है। आधार हो गया, चलिए आधार है। ये जो दिख रहा है AB, ये आपको क्या होगा, लंब होगा, है ना। क्या लेंगे, लंब, यानी इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा परपेंडिकुलर, P से इसको डिनोट किया जाता है ना, परपेंडिकुलर। ये आपका हुआ कर्व, है ना, इसका नाम है, ये हुआ कर्व समकोण त्रिभुज में, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, ऐसे लिख देते हैं, डिनोट करते हैं हाइपोटेनियस। देखिए बेस हो गया, ठीक है, लंब हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा, कर्व होगा। कर्व जो है आपका सबसे बड़ा साइड होता है, यानी सबसे बड़ा भुजा होता है कर्व। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा जो होगा वो क्या होगा, कर्व होगा दोस्त, ठीक है।
कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए इसको हम जो है यहाँ पर से मिटा देते हैं, ठीक है। अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, कहीं भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, आधार हुआ यानी बेस हो गया, ये लंब हो गया, फिर ये कर्ण हो गया। तो देखो पाइथागोरस जो था, जो साइंटिस्ट पाइथागोरस क्या बताया था, यानी जो पाइथागोरस ने जो भी मतलब थ्योरी पार्ट दिया था, यानी उन्होंने बताया था कि देखिए जो ये पाइथागोरस क्या बताया था कि कर्ण जो है ना, कर्ण जो है वो क्या है, दोनों छोटे भुजा है ना, दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर यानी वर्ग के, ठीक है, सम का यानी जोड़ के बराबर होता है, कौन, कर्ण होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताए हम लोग, देखिए यहाँ पर समझिए क्या बताए, कर्ण जो है पाइथागोरस के अकॉर्डिंग है ना, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय बोल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस जो बताया हुआ था, क्या बताए थे वो, उन्होंने बताए थे कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का जो स्क्वायर यानी कर्ण का जो ना वर्ग होगा, तो कर्ण को क्या लिखे एच से, तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, एच का स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर है ना, प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। देखिए पॉइंट को समझिए फिर से, क्या बताएं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, पाइथागोरस में एच का जो स्क्वायर होता है ना, वो दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज बहुत ही काम का है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा एनसीईआरटी का 8.1 जो है आपका इसी पे बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसी को बनना से कोई दिन मतलब उसमें ज्यादा जो है माइंड लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये फॉर्मूला अगर याद हो रहा है तो आप लगभग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कुछ और फॉर्मूला है, उसका फंक्शन होगा, उस फंक्शन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एच का जो स्क्वायर है ये पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे सबसे स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो इधर क्या आता है, रूट लगता है ना, यहाँ पर रूट लगेगा रूट में, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं, प्लस माइनस का यूज किया जाता है, समझे, प्लस माइनस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आपके बुक में जो है ऑलवेज क्या किया गया, यहाँ पर माइनस को निगलेक्ट करके चला गया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका यूज होता है, हम लोग देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाएंगे यानी द्विघात समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस दोनों का साइन यूज किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए तो इसीलिए हम अभी साइन को हटा दें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो एच बराबर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम यहाँ पर नोट कर देंगे, एच बराबर है ना पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखिएगा, अगर मान लो आपको पी का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो पी का जो स्क्वायर अगर निकालिएगा तो क्या करिएगा, ये जो है प्लस में आप क्या कीजिए, साइड चेंज कीजिएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी देखिए एच का जो स्क्वायर होगा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा आपके पास, पी का स्क्वायर, देखिए पी का स्क्वायर। अब इसको किस तरह से याद करना है बच्चों, देखिए आपको जो याद करना है, देखिए अब हम क्या चाहिए, छोटा भुजा निकालना है, स्मॉलेस्ट साइड निकालना आपको, तो छोटे भुजा अगर निकालना है तो छोटे भुजा निकालने के लिए क्या करना है, बड़े में से जो बचा हुआ भुजा है उसको घटा दीजिएगा, है ना। जैसे देखिए आपके पास पी है ना, तो ये दोनों का क्या था, ये दोनों तो छोटा भुजा है, ये दोनों छोटा है, तो हमको छोटा निकालना है, इस दोनों में से किसी का भी निकालें, जैसे हम पी का निकालेंगे तो जैसे इसके इधर ले जाएंगे, है ना, साइड चेंज हो, साइन चेंज हो गया, यानी एच का जो स्क्वायर है ना, पी निकाले तो पी को इधर आए तो एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू में पी का स्क्वायर हुआ, क्लियर। आपको याद इस तरह से रखना है कि देखिए एच का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, नहीं बी में से घटा देंगे, यानी बड़ा भुजा में से छोटे भुजा घटाएंगे तो छोटा ही आएगा, समझे। इस तरह से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। देखिए तो देखिए फिर से क्या करो आप, देखिए ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर, इक्वेशन ही बराबर हो गया, मान लो इक्वेशन नहीं कहेंगे इसको, मतलब जब ये दोनों बराबर है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी का जो स्क्वायर है मेरे पास, ये आइडेंटिटी हो गया, थोड़ा समझे ना, आइडेंटिटी हो गया, ये जो पी का स्क्वायर है ना, इसको क्या करें, एच का स्क्वायर, ठीक है दोस्त, बी का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम क्या करें, ये जो दिख रहा है पी का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर फिर से हटाएंगे, तो जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो फिर से रूट पड़ेगा, है ना। इसीलिए आपके पास जो बना पी जो है पी इक्वल टू में, ठीक है, क्या कीजिएगा, एच का जो स्क्वायर है ना, एच का स्क्वायर और क्या माइनस में बी का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला का बना, ठीक है, पी का। बताइए कोई दिक्कत है, तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, पाइथागोरस, क्लियर भैया बच्चों। पाइथागोरस अगर आप याद रखिएगा ना तो ये जो ऑटोमेटिक आप इसको जो है आराम से इधर इधर करके एक्सचेंज करके आप जो कर सकते हैं, एक्सचेंज चेंज करके इधर से इधर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, एक फॉर्मूला और आ गया इसका, ठीक है, तो हम इसको चाहेंगे तो यहाँ पर कर देते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, देखिए हम क्या निकाले, एच निकाल लिए,
पी निकालिए, अब बचा है बी, कोई दिक्कत नहीं, बी भी निकालेंगे इसी तरीके से। देखिए तो एच का जो स्क्वायर है मेरे पास, उसको क्या करना है, ये पी है तो पी किधर आइए, तो पी का स्क्वायर हो गया, बचा कितना, बी का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर ये स्क्वायर जैसे इसको हटाएंगे, कर सकते यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसको हटाए तो इधर क्या होगा, रूट लगेगा, देखो तो एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर बराबर में बी, समझे, तो आपका ये भी फॉर्मूला तैयार है। करने का अर्थ ये है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर प्लस बेस है ना, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम का इक्वल होता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, बाकी आप ऑटोमेटिक बना लीजिएगा, फार्मूला खुद से बना लीजिएगा, कंसेप्ट सिर्फ क्लियर रखना है। चलो ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सिर्फ आप इतना याद रखना है कि आपका इसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा एक कोण हमेशा ऑलवेज है ना 90 डिग्री होना अनिवार्य है, समझे, होना अनिवार्य है, इसको 90 डिग्री होना, तब इसको हम लोग 8.8 को पूरा निपटा लेंगे। चुटकियों में मसल नहीं, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको क्या है थ्योरी कंसेप्ट अच्छा से बढ़िया रखना है, बाकी न्यूमेरिकल बना सकते हैं, न्यूमेरिकल इसमें नहीं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, इसमें क्वेश्चन आप लोग डील कर सकते हैं, ठीक है, इसको बता देते हैं। चलिए अब हम लोग फंक्शन थोड़ा दोस्त देखेंगे, बहुत ही अच्छा है, फंक्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। चलो चलिए फंक्शन से पहले एक चीज और बता देते हैं कि देखो यहाँ पर फंक्शन से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा है ना, बता रहे हैं यहाँ पर, आप लोग देखिएगा यहाँ पर, ये क्या है ऐसे, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में ये तो आपको जानते हैं कि 90 डिग्री है। आपको क्वेश्चन में ये पूछ देता है कभी कभी कि जैसे यहाँ पर हम एंगल दिए, यहाँ पर कह देगा कि मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण, सी कोण, डी कोण कुछ इस तरह से समकोण है, तो जो बनेगा समकोण इसको समकोण बना दिए, यानी ये आपका क्या हुआ, बी आपका क्या समकोण हो गया। अब इसमें से दो लिखना है, ए और बी, जो लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर हम मेरे पास एंगल डिसाइड नहीं किया है कि आपको कौन एंगल से लेना है, तो आप क्या कीजिए, इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण मान सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें एंगल कह दे कि भाई हमको इस एंगल से निकालना है, बी एंगल से निकालना है, हमको सी एंगल से निकालना है, तो उसके लिए आपको अलग तरीका से है ना क्वेश्चन को बनाना होगा, जो हम आपको बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है भाई, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमको ये एंगल है, ठीक है, ये कोण है, ठीक है, वो क्या है, ये कोण है ना, ये एंगल है आपके पास, मान लीजिए ये एंगल है, ये कोण है, हमको इस एंगल से वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसे आप इस एंगल से वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका आधार है ना, आधार है, ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला जिस एंगल से निकालिएगा इसको मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं, मान लो थीटा, क्या मतलब कोई एंगल हो गया है ना, कोई कोण हो गया आपके पास, ठीक है, जिसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा के ठीक सामने वाला जो होगा है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी पी होगा आपके पास, ये क्या होगा आपके पास, पी है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के ठीक सामने वाला कर्ण होता है यानी एच होगा, ठीक है, यहाँ क्या कीजिए एच यानी हाइपोटेनियस हो गया। तो देखिए इसमें तो त्रिभुज में तीनों चीजें हमको निकालना है, तीन चीज को पहचानना है ना, पी हो गया, एच हो गया, तो बचा क्या है, ये ना बचा है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, बी रख दीजिएगा, बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ पर बी रख दीजिएगा, हो गया क्लियर। ये बचा आपके पी, ये बचा आपका एच, ये बचा आपका बी, ठीक है, तो इस पर को ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही मोस्ट बता रहे हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये थीटा था, एक चीज समझ जाइए, थीटा के ठीक सामने वाला लंब हो गया, इसके ठीक सामने वाला कर्ण हो गया, जो बचा उसको बेस कहेंगे। एक तरीका और है इसको पहचानने का, देखिए हमको इस एंगल से निकालना है, तो जिस एंगल से निकालना है उस एंगल से दूर साइड जाना है, एक ये भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया, तो इस भुजा में जो सबसे बड़ा होगा वो आपका कर्ण हो गया है ना, तो देखिए सबसे बड़ा तो कर्ण हो गया फिगर से, लेकिन जो बचा हुआ भुजा है ये, तो इसको हमेशा बोलेंगे बेस। देखिए इस एंगल से, जिस एंगल से निकालेंगे तो क्या होगा, ये आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये क्या होगा आपका लंब हो गया, ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे, है ना। देखिए कंफ्यूज कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है। देखिए थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझिए इसको थोड़ा, यहाँ पर पॉइंट को देखिए आपके पास यहाँ, ठीक है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि यही बी पॉइंट को हम ऊपर घुमाना चाहते हैं, ठीक है। हम इसी को क्या करते हैं, मान लो है ना, इसके पकड़ के मान लो ऐसे अभी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहेंगे तो घुमा भी सकते हैं, है ना।
जैसे देखिए इसी को हम चाहेंगे इस तरह से कर सकते हैं ना, वैल्यू को यहाँ पर कर देते हैं, ये चीज़ है, आप ऐसे घुमा दीजिए, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं, आप कैसे भी फिगर बना सकते हैं। तो देखिए इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, इसको आप 90 डिग्री कर लीजिए और ये आपको मानिए थीटा। देखिए आप एंगल चेंज कर दिए, है ना, एंगल क्या किए दोस्त, चेंज कर दिए। तो जैसे आप एंगल चेंज किए तो एंगल चेंज करने से उसका मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी मान जो वैल्यू हो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास जो आधार था, वो कर्ण था, और जो परपेंडिकुलर है वो आपका चेंज होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हम क्या बताए हैं कि जिस एंगल से आपको वैल्यू निकालना है उसी एंगल को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए हमको यहाँ से निकालना वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा हुआ, तो जब से ये थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी पी बोलेंगे इसको, है ना, क्या बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा अब क्या बताया है, इसमें देखो सब ये ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले क्या आता है, एच होगा, कर्ण होगा, है ना, पी हो गया, एच हो गया, बचा क्या, बी ना। देखिए जो पहले बी था, देखिए जो पहले बी था वो क्या हुआ, पी हो गया, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बहुत बड़ा चेंजिंग है इसमें, क्योंकि अगर आप हर बार इसी को बेस मान के जाइएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या गलत होगा। इसीलिए आपको एंगल पर बहुत अच्छी तरह से फोकस रखना होगा, क्लियर, एंगल आपको फोकस रखना ही होगा, तभी देखिए ना, देखिए आधार है, ये आपका क्या परपेंडिकुलर है, पी हो गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसीलिए हम ये पॉइंट को, है ना, इस चैप्टर में सबसे महत्व यही पॉइंट है आपका, सबसे महत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका यही पॉइंट है, ठीक है। बाकी तो आप क्या है फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इतना समझ गया, फिर से वो समझिए कि देखिए जिस भी एंगल से निकालना है ठीक सामने वाला पी होगा, ठीक है, ये 90 के ठीक सामने वाला एच होगा, ये आपका बी हो गया, तो जिस एंगल से हम लोग निकालते हैं उस एंगल से दो साइड देगा, तो देखिए ये तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भुजा को हम लोग कर्णी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जो साथी है, यानी एक पॉइंट से निकालने में दो लाइन, देखिए 1 पॉइंट से निकालने वाले, है ना, 1 पॉइंट से निकालने में दो लाइन, एक लाइन आपका हुआ आधार, एक हुआ आपका कर्ण, ये तो आपका कर्ण हो गया, तो बचा आधार, अब ये आधार हुआ तो बचेगा बी। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं दिक्कत होना चाहिए, है ना। आज अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कुछ फंक्शन देख लेते हैं यहाँ से, देखिए इसको मिटा रहे हैं दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग बोलेंगे फंक्शन, है ना, फंक्शन देखेंगे 6 फंक्शन के बारे में। तो देखिए इससे पहले आपको हम कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर समझिएगा अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों ये पॉइंट को आप लोग देखिए, दिखता रहा हुआ क्लियर है, स्पष्ट रूप से लाइन कट गया था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये मेरा क्या है, एक तरीका से कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको, यानी ट्रिक समझिए या जैसे समझिए, आपको याद करने के लिए चीज़ हम लिख दी यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है बच्चों, हम इस तरह से लिख दिए, ये बट्टा में लिख दिए, रेशियो में लिख दिए। तो इस रेशियो में सबका जितना भी वर्ड लिखा हुआ है उस वर्ड का सबसे, है ना, पहला वाला लेटर को लिखना है, ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए ये आप हिंदी में लिख सकते थे, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे ना तो थोड़ा आपको हो सकता है कि आधार है ना, लंब है, थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए आप पी सिर्फ इंग्लिश में रखिएगा, ये इंग्लिश के लिए ना सेटिस्फाइड है, यानी सक्सेसफुल है। देखिए ये हुआ पाकिस्तान, तो इसको क्या लिखेंगे, पी से, देखिए पी से प होता है, ये क्या है बी, है ना, बी से होता है ना भूखा, यानी बी से है, तो बी से भाव, बी से भाव हो गया, ठीक है। पी है तो फिर से पी लिखिएगा, इतना सबका कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एच हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, बताए, समझ गया। देखिए हम क्या किए, इसको आप अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहे हैं दोस्त, बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये और वो जो बताए थे इससे पहले वाले में, उसमें, है ना, टोटल को आप याद रखिएगा, फॉर्मूला चुटकियों में बना दीजिएगा, है ना। ये फॉर्मूला तो बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ जितना भी आपके पास क्वेश्चन होगा आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो पर बने रहिए आराम से, ठीक है। कहीं भी डाउट हो यार, है ना, कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कमेंट करके बताना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, आपको हम रिप्लाई कर देंगे। देखिए पी हो गया, एच हो गया, बी हो गया, एच हो गया,
पी हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब आपको फंक्शन बता है, ठीक है, रेशियो, त्रिकोणमिति का रेशियो जो होता है सो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे साइन थीटा, ठीक है दोस्त, कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए टेन थीटा, है ना, ये सब आपका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, टेन थीटा, कुछ करना नहीं है आपको, है ना, आराम से जैसे हम लिखे उसी तरह को आपको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी और एच आराम से बैठा दीजिए, यहाँ पर पी और एच, ठीक है दोस्त, पी और एच, इसी को हम लोग बोलेंगे लंब, ऐसी को है कर्ण, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा आपके पास बी और क्या दोस्त एच है, आराम से बैठा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। टेन थीटा में दोस्त क्या है, पी है और आपके पास क्या है बी, आराम से इसको इस तरह से, है ना, छाप दीजिए और नोट कर लीजिएगा, बताइए अच्छा पॉइंट था। चलिए अब क्या करना है, ठीक इसी का अपोजिट या आप उल्टा भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना, साइन कॉस टेन लिख दिए। अब देखिए साइन का उल्टा हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कॉस क्या क्या होता है दोस्त, सेक थीटा, है ना, और टेन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कॉट थीटा। इतना आप हम लोग लिख दीजिए, बताइए कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब करना क्या है कि जैसे पी वाई एच लिखे थे, जैसे पी वाई एच लिखे थे, अब क्या करना है, एच वाई पी करना है, यानी पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये कर दीजिए, ठीक है। ये करते हैं तो एच वाई क्या कीजिएगा, पी कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एच वाई क्या करेंगे, बी कर देंगे, फिर क्या करेंगे, डी वाई क्या करेंगे, पी करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो चुका है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो चुका है, ठीक है। देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चा इस तरह सब याद रख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखिए पी वाई एच, बी वाई एच, है ना, पी वाई बी हो गया। अब इसी को उल्टा देखिए ना, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का वैल्यू भी उल्टा उलट देंगे, पी वाई एच है, इसी को उलट दीजिए, इसी को उलट दीजिए, देखिए इसी को उलट दिया है, एच ऊपर पी नीचा, देखिए क्या है कॉस थीटा बी वाई एच है, इसको क्या उलट दीजिए, तो एच ऊपर बी नीचा, फिर इसमें भी क्या है पी वाई बी है, उलट दीजिए, बी ऊपर बी नीचा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा इसी में एक चीज और है, दूसरे मेथड सब याद कर सकते इस तरह से, है ना, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का, है ना, इस तरह से आप इसको याद रखिए, ठीक है बच्चों। और देखिए इसका इंग्लिश में जैसे हम लोग नाम लिखते हैं ना, इसी तरह से लिख दीजिए इसको, तो एल ए एल लिख दिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे के ए, है ना, लाल बटे कक्का हो गया। अब इसी को क्या कीजिए आप अलग अलग फॉर्मेट बना दीजिए, है ना, इस तरह से इसको इस तरह से पूरे अच्छा से बना दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, बताओ कोई दिक्कत। अब देखिए लौ से लंब, अ से आधार यानी ए से आधार, फिर लंब, है ना, फिर क्या कर्ण कर्ण आधार, है ना, इस तरह से याद रख सकते हैं, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ फंक्शन को देखिए ना यहीं पर, है ना, यहीं पर हम लिख देते हैं, देखिए, है ना, क्या है साइन थीटा, क्या लिखिए एल बटा में के, देखिए एल बटा में के, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, है ना, ए बाय के, तो ए बाय के, ठीक है। देखिए आधार और क्या कर्ण, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए क्या है एल बटा में ए, क्या एल लिखिएगा और बटा में ए लिख दीजिएगा, देखिए एल बटा में ए, यानी क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ या लंब बोलेंगे इसको, एल से लंब हो गया, ये एक आधार है ना, बेस हुआ ये आधार हो गया ना, इसी तरह सब क्या लिखते हैं। सेम इसमें भी, है ना, सेम फॉर्मेट ये भी होगा आपके पास। देखो बच्चों क्या करो, फिर इसमें आप चेंज कर दीजिए, तो एल को लिखिए पहले, है ना, और उसके बाद क्या लिखिए, सॉरी के लिखिए पहले, उसके बाद एल लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए के होगा, है ना, के होगा, फिर क्या होगा ए होगा, फिर यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, है ना, यहाँ पर क्या है ए है, फिर क्या आपके पास एल है, देखिए, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइएगा। देखिए ना के लिख देंगे और क्या आपके पास ए है, यानी इसी को क्या कर उलट देना, देखिए एल बटा में क्या है तो क्या किए के बटा में एल कर दिए, है ना, ए बटा में के है तो क्या करेंगे के बटा में ए कर देंगे, है ना, एल बटा में ए है तो क्या करेंगे ए बटा में एल कर देंगे। बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, इस पर जरूर आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इसको आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, हो सके तो, कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी, है ना, हो सके तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना, और लाइक भी कर दीजिए। इससे क्या होगा कि और भी कोई बच्चा हो तो उसको ये वीडियो पहुंचेगा शेयर करने से, और सब्सक्राइब करने से अब ये होगा कि ये वीडियो मेरा आपके पास, है ना, पहुंचता रहेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो, ठीक है, ऑल पर कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं भी अगर दिक्कत है ना,
मैथ में कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। तो हम ये क्वेश्चन आपको, अगर कोई सा भी क्वेश्चन है ना, कमेंट करिए, ये क्वेश्चन या चैप्टर का नाम बता दीजिएगा, ठीक है, या कोई बुक होगा उस बुक से भी हम सोल्यूशन करके आपको है ना प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर एनसीईआरटी है ना लाइन बाय लाइन है ना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का, ऐसे आप लोग देखिएगा, आप लोगों से बनेगा तो बना के लाइएगा है ना। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम उसको हमको जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बताइए दोस्त, आज का सेशन कैसा लगा? थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।